धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर आकर मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ट्रू वर्शिप मिनिस्ट्री पास्टर डोरती पास्टर हेमन की तरफ से मैं आप सबों का धन्यवाद करते हुए इस समय उसकी उपस्थिति में आते हुए आपको स्वागत करती हूँ। आइए हम एक साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वेलकम, I welcome each one of us, those who are involved in this worship. Let us worship, let us pray. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस समय प्रभु जी, तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं मेरे प्रभु जी। जैसे परमेश्वर हम आराधना को शुरुआत करें मेरे पिता, आप हम सबों को आशीष कीजिए मेरे पिता। आपकी महिमा के अंदर आप चलाइए मेरे परमेश्वर। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तो स्तुति के योग्य परमेश्वर है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं। ओ रबा से केरे बेरे बेरे बे शंदरा bara bara ba ra la curiandoro borobo। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम महान है। आइए उस महान प्रेम के अंदर हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया।
राजा है, वो हमारा प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, उसमें सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। उसके चरणों के पास जो आता है परमेश्वर उसके जीवन के अंदर बड़े बड़े कार्यों को करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस महान परमेश्वर के सामने जब हम आए हैं तो क्या प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे सकता है? जरूर दे सकता है, जरूर दे सकता है वो, क्योंकि हर एक प्रश्न का उत्तर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। उसके नाम का जब हम जप करते हैं, उसके नाम के अंदर उद्धार है, उसके नाम के अंदर चंगाई है, उसके नाम के अंदर छुटकारा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं के राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं के राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं के प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं के प्रभु यीशु, हालेलुया। तो यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। तो यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यस, ओ रबा शांदा रबा रबा। We love you, Jesus. We give you glory. अद्भुत काम करने वाला, हालेलुया। अद्भुत काम करने वाला, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। तो यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता।
परमेश्वर पिता। We worship you, Lord. I really thank you this moment, Lord. Holy Spirit of God, in this place, you're hovering, Lord. I really thank you. परमेश्वर तेरी आत्मा प्रभु यहाँ पर मंडरा रही है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और भी वचन के द्वारा तू बातें कर मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा में चला मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं पास्टर हेमन के द्वारा परमेश्वर, तो हर एक के मुख में बातें कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और परमेश्वर के नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर एक महान परमेश्वर है और वो अपनी महिमा और किसी को देता नहीं है। आइए हम परमेश्वर के वचन के जरिए आज हम मनन करने को जा रहे हैं। रेमा, रेमा वर्ड, ये रेमा जो वचन है वो क्या है? आज इस वचन के जरिए, इस विषय के जरिए हम परमेश्वर की महिमा करने को जा रहे हैं और देखने को जा रहे हैं कि व्हाट रियली इज रेमा। हमने कई बार इस शब्द को सुना तो है, मगर प्रियो आज हम इसको थोड़ी गहराई से आज देखने को जा रहे हैं। रेमा जो शब्द है, हालांकि मुझे लगता है कि बाइबल में साफ रीति से लिखा नहीं है, मगर बाइबल के अंदर ऐसी प्रेरणा है जिसके जरिए हम लोग जान सकते हैं कि जब परमेश्वर डायरेक्ट रीति से सीधे परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, नबियों के द्वारा, पुराने नियम के अंदर जैसे, या फिर प्रीस्ट के द्वारा, याजकों के द्वारा, या फिर किसी मैन ऑफ गॉड सर्वेंट के द्वारा, उस परिस्थिति में ही और जरूरत के अनुसार किसी भी विश्वासी के जरिए ताजा ताजा उस समय परमेश्वर की आवाज क्या है या क्या बात कर रहा है, उसको हम कहते हैं रेमा। रेमा हम कह सकते हैं कि दो प्रकार से हो सकते हैं। नंबर वन, पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने नियम के अंदर उदाहरण के जरिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब हम दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय है और 15 वचन को जब हम लोग देखते हैं तो वहां पे माहौल ऐसा बना हुआ था कि यहोशापात राजा और उसके ऊपर अमोनी, मुन्नी और सेईर देश के, पहाड़ी देश के जो लोग थे उनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे। राजा उपवास और प्रार्थना में लग जाता है। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय 15 वचन के अंदर जब ये सारे राजा के संग, सारी प्रजा दुआ, प्रार्थना, उपवास कर रही थी तो अचानक पवित्र आत्मा एक शख्स के मन के अंदर समाया, उसके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। उस व्यक्ति का नाम था यहेजकेल और वो जोर जोर से कहने लगा। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं रेमा वर्ड के बारे में, रेमा शब्द के बारे में। वो जोर जोर से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम वासियों, हे राजा यहोशापात, सुनो, ध्यान दो। यहोवा यूं कहता है कि ये संग्राम जो है, युद्ध जो है, तुम्हारा नहीं है, संग्राम युद्ध यहोवा का है। ये है रेमा शब्द। मैंने कहा रेमा जो है दो तरीके से हो सकता है। यह पहला तरीका है, खास करके पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने कई बार अपनाया। जैसे जैसे आप वचन को सुनेंगे तो रेमा अनॉइंटिंग क्या है, रेमा शब्द क्या है, आप इन बातों को बहुत आय से जाने पाएंगे। दूसरा, रेमा शब्द के अंदर जो है परमेश्वर खास करके लोगोस, लोगोस यानी कि लिखे हुए जो वचन है बाइबल के अंदर, होल बाइबल इज लोगोस। पूरा जो पवित्र शास्त्र है, उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक, पूरी बाइबल जो है लोगोस यानी कि लिखे हुए वचन। और फिर परमेश्वर उन लोगोस को उस जरूरत के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार उन शब्दों को परमेश्वर का आत्मा ले लेता है और अपने बोलने वाले के द्वारा लोगोस के वचन के आधार पर उस परिस्थिति में या उस जरूरत के अनुसार परमेश्वर का आत्मा उस व्यक्ति के जरिए बात करता है। इस रेमा शब्द के अंदर जो है बहुत बड़ी अनॉइंटिंग रहती है, बहुत बड़ा अभिषेक रहता है,
बहुत बड़ा परमेश्वर का सामर्थ्य रहता है और परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति रहती है और अथॉरिटी यानी कि अधिकार भी रहता है। शैतान जो है कभी भी इस रेमा शब्द से प्रेम नहीं करता है और वो नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोग जो है ताजा ताजा परमेश्वर की आवाज को अपने कानों के जरिए सुने। और ये जो रेमा शब्द है शैतान के राज्य में खलबली मचा देता है, उसको कंफ्यूज कर देता है और यहां तक जो है शैतान बिल्कुल इसके विरुद्ध में है, इसके खिलाफ है और इसी कारण जो है परमेश्वर के लोगों को प्रभु की तरफ से वचन पाने में बाधाएं डालता है। और मैं आपसे चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, आप और मैं, हम परमेश्वर के लोग जो हैं या परमेश्वर के दास हैं, दासियां हैं, जो लोग भी हैं, जब हम दुआ करें, प्रार्थना करें तो परमेश्वर से प्रार्थना करके प्रभु लॉर्ड गिव मी द वर्ड टू स्पीक टू द पीपल, परमेश्वर मुझे तू वचन दे, मुझे शब्द दे तेरी आत्मा के द्वारा और उस वचन को मैं जो पब्लिक के पास, लोगों के पास, विश्वासियों के पास, अविश्वासियों के साथ मैं कैसे बात करूं। आप ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, अब कलीसिया के अंदर जो है प्रचार करने वाले जन हो सकते हैं, या फिर किसी परिस्थिति के अंदर आप इंटरव्यू देने को जा रहे हैं। परिस्थिति कैसी भी, कुछ भी क्यों नहीं हो सकती है, तो कौन से शब्द हम किस रीति से बात करें, इसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। यहां पे दो बातों की जरूरत है, खास करके एक बात जब हम परमेश्वर कहेंगे प्रभु आपका शब्द, आपका वचन मुझे दिया जाए। दूसरा, किस रीति से मैं उन बातों को, उन वचनों को लोगों के सामने, पब्लिक के सामने, सुनने वालों के सामने या फिर कलीसिया के अंदर विश्वासियों के सामने वगैरह वगैरह मैं रखूं। क्योंकि कई मर्तबा ऐसा होता है सिर्फ बोलना, प्रचार करना काफी नहीं होता है, किस तरीके से हम बात करें, किस ढंग से बात करें। परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाने वाला आत्मा है। इन दोनों विषयों के लिए, नॉट ओनली टू रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड, शैतान जो है इस रेमा शब्द के बहुत खिलाफ है। वो नहीं चाहेगा कि परमेश्वर के लोग जो है रेमा अनॉइंटिंग के अंदर, रेमा शब्द के अंदर परमेश्वर के वचन को आगे लेकर जाए। इसीलिए परमेश्वर के लोगों को वर्ड ऑफ गॉड रिसीव करने के लिए, पाने के लिए काफी रुकावट आती है। जैसे इसका जीता जागता मिसाल है दानियल, उसका 10वां अध्याय। जब हम लोग वहां पे देखते हैं तो दानियल, हालांकि वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसे पहले ही दिन, उसी दिन उसे उत्तर भेजता है, मगर उसको रिसीव नहीं होता है, वो प्राप्त नहीं करता है। मगर धन्यवाद है दानियल का कि जो दूसरे, तीसरे, चौथे ऐसे 21 दिन का उपवास और प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसकी मदद करने के लिए, उसको वचन पहुंचाने के लिए माइकल को भेजता है। और वारदात इस प्रकार से होती है 10वें अध्याय के अंदर, दानियल के चैप्टर के अंदर, कि जब पर्शिया का राजा का जो सेवक था, यानी कि शैतान का जो दूत था, वो आकर परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर के मैसेज को, परमेश्वर के आवाज को, परमेश्वर के उत्तर को वो क्या करता है, रोक देता है। जब दानियल ने दुआ की, प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा। पहले ही दिन उसका उत्तर आ गया, मगर जब वो आसमान से नीचे धरती तक जब तक आए, बीच के अंदर, आकाश मंडल के अंदर, जब शैतान का जो अड्डा है, वहां पे शैतान ने अपने दूत को, एक सेवक को भेजा और उसने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, रुकावट डाल दी। और इसी कारण उस दूत को नीचे आने के लिए, उत्तर लाने के लिए कितना समय लग गया, 21 दिन लग गए। धन्यवाद है परमेश्वर की आत्मा का कि परमेश्वर ने उसकी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए फाइटर माइकल यानी कि मिखाइल को भेज दिया और फिर आखिर उत्तर आया। मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों के अंदर जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को लेकर जाते हैं, जब अथॉरिटी, पावर के साथ जो उसके वचन के अंदर है, सामर्थ और अधिकार, जब हम परमेश्वर की प्रेरणा की तरफ से बोलते हैं, तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जैसे पतरस ने 2 अध्याय प्रेरित के अंदर जब पहली बार सुसमाचार सुना है, सुनने वालों के हृदय जो है छिद गए। The hearts of the people were pierced
और वचन सीधा परमेश्वर ने पतरस के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सुनने वालों के हृदय के अंदर डाल दिया। ये जो रेमा शब्द है इंसान के हृदय को क्या करता है? चेंज कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसे 4:12 के अंदर, इब्रानी के अंदर लिखा है कि परमेश्वर का वचन प्रबल, दो-धारी तलवार से भी ज्यादा तीखा है, वो ज्ञान गुटे गुटे आर पार जो है स्पिरिट और सोल को, आत्मा और प्राण को क्या करता है? अलग करता है। यही एक वजह थी कि जो परमेश्वर का जो सेवक है जिसका नाम है पौलुस, जो सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं के अंदर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, जो सबसे ज्यादा जो है परमेश्वर के रिवेलेशन, प्रकटीकरण पाने वाला वो व्यक्ति था। मगर जब इफिसियों के 6वें अध्याय के अंदर हम लोग देखें, जब प्रार्थना के हथियार के बारे में वो कहता है, सर के ऊपर उधार का टोप, पैर के अंदर जो है सुसमाचार के जूते, एक हाथ के अंदर दो-धारी तलवार जो परमेश्वर का जो वचन है, या फिर दूसरे हाथ के अंदर विश्वास की ढाल वो कहता है, छाती के ऊपर जो धार्मिकता की झिलम को कहता है, और कमर के अंदर सत्यता के पट्टे के बारे में वो कहता है। ये सारी बातें कहने के बाद 6वें अध्याय इफिसियों के अंदर ये पौलुस 19वें और 20वें वचन के अंदर, इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 19 और 20 के अंदर वो कहता है, मेरे लिए विनती करो, प्रार्थना करो कि मुझे बोलने के लिए प्रबल वचन, पावरफुल वर्ड, प्रबल वचन मुझे दिया जाए, ताकि मैं उस वचन को बड़े साहस के साथ, हिम्मत के साथ मैं बोलूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए राजदूत हूं और मैं परमेश्वर का गुलाम हूं। और फिर मुझे जो परमेश्वर का वचन सुनाना है, साहस के साथ, हिम्मत के साथ सुनाना है। इतना हाईएस्ट रिवेलेशन, सबसे ज्यादा प्रकटीकरण पाने वाला व्यक्ति, जब वो कहता है मुझे पावरफुल शब्द, प्रबल वचन दिया जाए, इसका मतलब आज कलीसिया को जरूरत है प्रार्थना करने के लिए। जो मैंने शुरू के अंदर का, विश्वासियों को न सिर्फ परमेश्वर से वचन पाना है, मगर प्रार्थना भी करना है कि प्रभु मैं किस रीति से बोलूं, और जब मैं बोलूं तो रेमा अनॉइंटिंग के जरिए, रेमा शब्द उसके जरिए बोलूं मैं। परमेश्वर अपने दास और दासियों को जब वो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके हृदयों के अंदर या तो विजन को डालता है, या तो दर्शन को डालता है, या तो चित्र को डालता है, या किसी तस्वीर को डालता है, या लोगोस जो वचन है, लिखे हुए जो वचन है, उनके हृदयों में डालता है। और परमेश्वर उनके हार्ट को, उनके स्पिरिट को इग्नाइट करता है, और पवित्र आत्मा की अग्नि के जरिए उनको उभरता है, और उनसे कहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, टुडे, आज इस विषय को लेकर, या इस शब्द को लेकर, इस वचन को लेकर, या ये बाइबल के इस कहानी को लेकर, या फिर इस अनुच्छेद को लेकर, इस पैराग्राफ को लेकर तुम्हें जाना है और लोगों के साथ बात करना है, कलीसिया में या फिर सामने जो ऑडियंस है। मेरे प्रियो, आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, और रेमा अनॉइंटिंग के अंदर परमेश्वर के रेमा शब्द क्या है, उससे जुड़ी हुई बातों को आप सुनने को जा रहे हैं। और मेरी आपसे प्रार्थना है, और मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि आने वाले दिनों के अंदर हर एक जन, हर एक विश्वासी रेमा अनॉइंटिंग के अंदर चले, क्योंकि परमेश्वर ने अंत के दिनों के अंदर अपनी आत्मा को उंडेलने के लिए जोएल 2:24 से लेकर 28 तक, दूसरा अध्याय बाइबल के अंदर जैसे लिखा है, जोएल नबी की पुस्तक के अंदर 24 से लेकर 28 के तक, मैं अंत के समय अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। जवान लोग दर्शन देखेंगे, बुजुर्ग लोग ख्वाब देखेंगे, तुम्हारे दास देश दासियां जो है क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे, यहां तक कि तुम्हारे बेटे और बेटियां भी जो है भविष्यवाणी करेंगे। और वही भविष्यवाणी परमेश्वर ने प्रेरित उसके दूसरे अध्याय 17 से लेकर आगे लिखी है। मैं क्यों आपसे कहने को जा रहा हूं? इट इज द हार्ट बीट ऑफ आवर लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। एवरी बिलीवर मस्ट ऑपरेट इन द रेमा अनॉइंटिंग। मैं आपसे शुरू के अंदर हिदायत करने को जा रहा हूं कि परमेश्वर की ये अंदर की मुराद है, परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक विश्वासी जो है उसके कानों के जरिए परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुने। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को मानो एक तरह से डांटा था कि जब चेले उससे पूछने लगे कि मुझे बीज बोने वाले का सिद्धांत जो है उसका मतलब समझा दीजिए। मुझे लगता है या तो प्रभु यीशु ने उनको डांटा या तो नाराजगी से उससे कहा, अरे तुमको तो स्वर्ग के राज्य के वेदों की कुंजियां दी गई है, अन्य लोगों को नहीं दी गई है, ताकि वो सुने मगर समझे नहीं, देखेंगे तो सही मगर उनको सूझेगा नहीं। मगर ये बीज बोने वाला का सिद्धांत अगर तुम नहीं समझते हो तो अन्य जो सिद्धांत है,
अन्य जो क्या बोलते हैं मिस्ट्रीज है, अन्य जो दृष्टांत है, वो प्रिंसिपल्स, वो रेवलेशंस, वो अंदर की बातें आप कैसे समझोगे? मैं आपसे हिदायत देना चाहता हूं और विनती भी करना चाहता हूं कि अगर आप वर्शिप लीडर हैं, आराधना करने वाले हैं, या फिर विचारक हैं, या फिर सुसमाचार सुनाने के लिए आप जा रहे हैं, जैसे पौलुस यहां पे इफिसियों के 6वें अध्याय के अंदर वो कहता है, जब मैं सुसमाचार के भेद को सुनाने जाऊं तो प्रे फॉर मी, मेरे लिए दुआ करो, प्रार्थना करो कि मुझे बोलने के लिए सामर्थी प्रबल वचन दिया जाए, जिसके लिए मैं कैद हूं और जिसके लिए मैं बुलाया गया। और यही पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय 12 और 13 पद अगर हम लोग पढ़े तो वो कहता है कि हमें जो है, हमें संसार की आत्मा नहीं दी गई, हमें जो आत्मा मिला है वो परमेश्वर की तरफ से मिला है, ताकि हम परमेश्वर की बातों को क्या करें, जाने, सो दैट वी शुड नो द थिंग्स ऑफ गॉड, ताकि हम परमेश्वर की बातों को क्या करें, जाने। और फिर जब हम मनुष्यों से बातें करते तो पौलुस आगे वचन 13 वचन के अंदर, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, मैंने कहा 12 और 13, यहां पे 13 के अंदर वो कहता है कि जब हम मनुष्यों को सिखाते हैं तो मनुष्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, सिखाई गई बातों के द्वारा नहीं, मगर परमेश्वर की बातों के द्वारा, परमेश्वर की बातें मिलाकर हम उनको समझाते हैं। इसका मतलब यह है कि वी ऑपरेट इन रेमा अनॉइंटिंग। इसका मतलब यह है कि हम रेमा अभिषेक के अंदर, जैसे नदी बहती है वैसे हम बहने लगते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जॉन चैप्टर 3 के अंदर 3 और 3, 4, 5 के अंदर, यूहन्ना के अंदर जब हम शुरू से पढ़ते हैं, और फिर जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था कि ये जो नया जन्म है, जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य के क्या कर सकता है, देख नहीं सकता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अगर कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकता है। तो ये व्यक्ति जो बुढ़ा था निकोदेमुस, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा कि जब मनुष्य बुढ़ा हो गया तो फिर कैसे दोबारा मां के कोख के अंदर जन्म ले सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको समझाने के लिए कहा, जो आत्मा से जन्मा है वो हवा के समान है, और हवा किस ओर से आती है, किस ओर बहती है, कोई नहीं जानता, मगर जो आत्मा से बहा हुआ है वो भी इस रीति से होगा। गॉड ऑपरेटेड, जीसस ने यहां पे इस समय रेमा अनॉइंटिंग के जरिए निकोदेमुस के साथ बातें की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही प्रभु यीशु मसीह है जो जब 4थे अध्याय के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के साथ बातें की, जब मत्ती उसके 4थे अध्याय 1 से लेकर जब 11 तक हम लोग देखते हैं, तो वहां पे जब यीशु मसीह की इब्लीस के जरिए जंगल के अंदर जब वो उपवास प्रार्थना रखने गया, तो शैतान ने जब उसकी परीक्षा ली तो प्रभु यीशु मसीह को कहने लगा कि लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन के जरिए शैतान से कहा, जब शैतान ने उससे कहा कि तुम इन पत्थरों से कह कि क्या हो जाए, रोटी बन जाए, क्या तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है? प्रभु यीशु मसीह ने रेमा अनॉइंटिंग के जरिए उसके मुख से जो शब्द निकले वो लोगोस के आधार पर थे, लिखे हुए वचन के आधार पर थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लिखा है, यानी कि लोगोस। मगर परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के अंदर उस परिस्थिति में, उस जरूरत के समय उन शब्दों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्पिरिट में, आत्मा में डाला और कहा कि शैतान को यह उत्तर दे। और प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं। शैतान तू तो मुझसे कहता कि पत्थर क्या बन जाए, रोटी बन जाए, मगर यीशु ने कहा लिखा है। उस लोगोस को, उस लिखे हुए वचनों को इस्तेमाल किया, मगर परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के स्पिरिट में, आत्मा में डाला था कि शैतान थे इस समय जरूरत के अनुसार ये वचन तू कहे कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं मगर परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से क्या रहता है, जीवित रहता। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देने को जा रहा हूं, न्यू टेस्टामेंट के अंदर, नए नियम के अंदर जब हम मिसाल बोलते हैं हम जल्दी से समझ जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन के द्वारा
कि जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के नाव के अंदर आए, 5वां अध्याय लूका के अंदर उसके 4 पद के अनुसार, कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तू अपनी नाव को क्या कर, गहराई के अंदर लेकर चल और जाल जो है मछली पकड़ने के लिए डाल दे। इट वॉज द रेमा वर्ड। प्रभु यीशु मसीह और पतरस उस समय नाव के अंदर थे और पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया कि जब तू पतरस से कहे कि दाहिनी तरफ तू जाल डाल, तो वहां पे ढेर सारी मछलियां उसके जाल के अंदर फंस जाएगी। That was the रेमा वर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, रेमा जो शब्द है और रेमा जो अनॉइंटिंग है प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट की है। जॉन चैप्टर 6 वर्स 63 के जरिए, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 63 पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो बातें मैं तुझसे कहता हूं, द वर्ड विच आई स्पीक, वो क्या है? आत्मा भी है और जीवन से भी भरे हुए हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, जब आप और मैं, हम सब रेमा अनॉइंटिंग के जरिए लोगों के साथ बातें करेंगे, तो उसके अंदर सामर्थ होगा, उसके अंदर अधिकार होगा, उसके अंदर अथॉरिटी होगी। इसी कारण जब यीशु मसीह जब प्रचार करते थे या हौसले के साथ बोलते थे, या फिर प्रभु यीशु मसीह के जब चेले पतरस या फिर यूहन्ना, जब जो अनपढ़ लोग थे, मछुआरे थे, जब प्रचार करते थे, तो खुद यीशु मसीह के बारे में लोग कहते थे और यीशु के चेलों के बारे में कहते थे, अरे इसे इतना ज्ञान कैसे आ गया, ये क्या हौसले के साथ, हिम्मत के साथ ये शब्द बोलते हैं। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह से शास्त्री फरीसी पूछने लगे कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं, अब मुझे लगता है परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आत्मा ने लोगोस वचन के जरिए प्रेरणा दी और प्रभु यीशु मसीह के स्पिरिट के अंदर डाला कि इन व्यक्तियों से, शास्त्रियों फरीसी से कहो कि कैसर का सिक्का मुझे दो। और फिर जो सिक्का दिया गया उसके बाद तस्वीर जो थी, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा इस सिक्के के बाद तस्वीर किसकी है? उन्होंने कहा कैसर। तो यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार अपने वचनों के अंदर, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के अंदर कहा है कि जब लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे या जेल में डालेंगे, तो उस समय तुम डरना नहीं, कांपना नहीं कि तुम मनुष्यों से उस समय क्या बातें करोगे। जब पौलुस को भी राजाओं के सामने खड़ा किया गया, तो वही पौलुस या फिर वही पतरस जब पहली बार प्रचार करने के लिए उठ के खड़ा हो गया, जो डरा हुआ था पहले, और वो कहने लगा, तुम ही लोगों ने, दूसरे अध्याय के अंदर पतरस कहने लगा प्रेरितों के अंदर, तुम लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर क्या किया? मरवा डाला। जब एक साधारण लड़की ने, उस महायाजक की दासी ने पतरस से कहा था कि तुम ही तो उन 12 में से एक हो जो यीशु मसीह के साथ रहे थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह का 3 बार ये मुकर कर इनकार कर देता है पतरस। मगर दूसरे अध्याय पतरस के अंदर जब परमेश्वर की आत्मा ने साहस दिया, हिम्मत दिया, रेमा अनॉइंटिंग दिया, या फिर पौलुस, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब पौलुस को राजा के सामने खड़ा किया गया, तो पौलुस जो पहले दूसरों को मारता था, पीटता था, घसीटता था, जेल खाने के अंदर अपनी गवाही बता बताकर राजाओं के सामने वो कहने लगा, मैंने जीवित प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को मैंने देखा है। यहां तक कि राजा जो लोग थे वो कहने लगे कि बहुत ज्ञान के कारण जो है तेरा दिमाग जो है सटिया गया, यानी कि तू मूर्खता की बातें कर रहा है। यहां तक कि पौलुस को किसी ने क्या किया? मुंह के ऊपर झापड़ भी मारी कि तू महायाजक को भी किस रीति से तू उत्तर देता है। परमेश्वर के लोगों, यीशु के ऊपर भी इस तरह से क्या झापड़ मारी गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, आज रेमा अनॉइंटिंग के जरिए परमेश्वर अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से कहता है कि जब तुम आराधना करने के लिए मंच पे खड़े हो जाओ, या जब तुम वचन प्रचार करने के लिए खड़े हो जाओ, या सुसमाचार सुनाने के लिए किसी के पास जाओ, या फिर हिदायत करने के लिए, काउंसिल देने के लिए, हर परिस्थिति के अंदर मेरे बेटे और मेरी बेटी प्रार्थना करके जाओ। मैं लोगोस के जरिए तुम्हारे स्पिरिट, तुम्हारे आत्मा के अंदर रेमा अनॉइंटिंग को दूंगा। ये रेमा जो शब्द है किसको मिलता है? जो परमेश्वर के साथ नजदीकी का संबंध बनाए रखता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, जो वर्ड को, वचन को क्या करता है? मनन करता है।
जैसे पुराने समय के अंदर बहुत से भविष्य वक्ताओं ने परमेश्वर की आवाज को उस रेमा शब्द के अंदर बार बार का, यहोवा यूं कहता है, God says, thus says the Lord, उसी प्रकार से आज परमेश्वर अपने प्रजा को, अपने खलीसिया को, अपने सेवक लोगों को इस समय वो देख रहा है और वो कह रहा है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, क्या तुम जैसे पुराने समय के अंदर जो है ये जो भविष्य वक्ता थे उनको पत्थरों से मारा गया, या फिर जब इस मनुष्य को पत्थर से मारा गया 7वां अध्याय के अंदर प्रेरित के अंदर, मगर उस समय उठ के खड़ा हो गया, उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और रेमा अनॉइंटिंग के अंदर जैसे कहा, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के पुत्र को पिता की दाहिनी तरफ मैं देख रहा हूं। आज परमेश्वर कहता है, मनुष्य का पुत्र ढूंढने और खोइयों का उद्धार करने के लिए आए। और आज परमेश्वर का आत्मा कहता है, मेरे सेवक, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तुझे ढूंढने के लिए आया हूं कि मैं अपना सामर्थ, अपना शब्द, अपना आवाज, अपना अनॉइंटिंग, अपना रेमा शब्द तुम्हारे हृदयों के अंदर डालूं और ऐसे प्रेयर अनॉइंटिंग, प्रार्थना के अभिषेक को डालूं कि जब आने वाले समय के अंदर तुम दुआ करो, प्रार्थना करो या मेरे कार्यों को करने के लिए जाओ, तो रेमा अनॉइंटिंग, रेमा शब्द तुम्हारे साथ जाए। आइए प्रियो, इस समय वचन समाप्त करने से पहले हम परमेश्वर के चरणों के अंदर हम बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, जैसे पौलुस कहता है, जब मैं बोलूं तो साहस के साथ बोलूं और तेरा प्रबल वचन बोलूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु तेरी आत्मा से, तेरे अभिषेक से, तेरे सामर्थ से, तेरे रेमा शब्द से मुझे भर दे। परमेश्वर, सारे सुनने वाले जो इस रिकॉर्डेड मैसेज को सुनने को जा रहे हैं या लाइव संदेश सुनने को जा रहे हैं, हर एक का हृदय परमेश्वर, और परमेश्वर तेरी आत्मा के जरिए भरने पाए, तेरे अभिषेक के जरिए भरने पाए। और परमेश्वर रेमा शब्द सुनने के लिए या बोलने के लिए मैं दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अधिक का अधिक वचन, जैसे परमेश्वर 119 भजन संहिता के अंदर और परमेश्वर तेरा वचन कहता है 9 और 11 पद के अनुसार, जवान को और अपने चाल को सीधा करने के लिए और सबसे अधिक मन के अंदर अपने वचन को रखने के लिए परमेश्वर आज अपनी खलीसिया से तू कहता है कि जैसे 1:8 के अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु यहोशू के 1:8 के अंदर आपने यहोशू से कहा कि व्यवस्था की ये बातें तुम्हारे चित्त से, तुम्हारे दिमाग से कभी भी उतरने ना पाए, ऐसा ही करने से तेरे सारे कार्य सफल होंगे। जब लोगोस वचन हमारे हृदय के अंदर बस जाएंगे तो परमेश्वर रेमा शब्द तू उनको तू निकालेगा, उस नीड के अनुसार, उस सर्कमस्टेंस के अनुसार, उस सिचुएशन, उस परिस्थिति के अनुसार, उस कंडीशन और हालात के अनुसार परमेश्वर अपनी दुल्हन को, अपनी खलीसिया को इस समय रेमा अनॉइंटिंग से आप भरने को जा रहे। इसके लिए तेरे नाम को मैं धन्यवाद। रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड, रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर आपका अपने वचनों से, अपने आत्मा से और अपने अभिषेक से इस समय भर रहा है, रेमा अनॉइंटिंग से भर रहा है। लोगों ने सीखने के बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, जैसे परमेश्वर का जन आत्मा के अंदर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा में भरते जाओ, बी फिल्ड विद द होली गोस्ट। जैसे परमेश्वर ने पेंटिकॉस्ट के दिन प्रेरित उसके 2 अध्याय के अंदर अपने पहली मंडली को आपने अग्नि से, आग के जीभ के लपटों से और अपने वरदानों से भर दिया, उसी तरह रेमा अनॉइंटिंग के जरिए परमेश्वर तेरे दास, तेरे दासियों को वरदानों से और उपस्थिति से, अभिषेक से आप भरने को जा रहे। इसके लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद दे दे और ऐसी मंडली को उठा के खड़ा कर जो परमेश्वर शैतान के आंखों के अंदर आंखें मिलाकर उसके राज्य को तबाही करे। परमेश्वर रेमा शब्द के जरिए मिरेकल्स होने दे, चमत्कार होने दे, छंगाई होने दे, छुटकारा होने दे। लाख करोड़ बार शैतान जो है इसके विरुद्ध में उठने दे, मगर रेमा अनॉइंटिंग चमत्कार, somebody receiving the miracle, किसी को परमेश्वर चंगा कर रहा है, किसी के घुटनों के अंदर, फेफड़ों के अंदर परमेश्वर बल दे रहा है, किसी के सुपरनेचुरल फाइनेंसेस को परमेश्वर भर रहा है, और किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास जगह नहीं है, परमेश्वर जगह और नौकरी परमेश्वर अपने लोगों के जीवन के अंदर उंडेल रहा है। एवरी सिकनेस, एवरी कोरोना, एवरी कैंसर, एवरी एड्स, जानलेवा बीमारियां यीशु के नाम में धराशायी हो जाए। शैतान की जड़ें जो मन के अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो दिमाग के अंदर, आकाश मंडल के अंदर, आई जस्ट ब्रेक इट, मैं उसको मैं तोड़ देता हूं। पागलपन की बीमारी, ज्यादा सोने वाली आत्मा,
सपने, डरावने सपने देने वाली आत्मा के शिकंजे टूट नहीं पाए, मायूसी, निराशा, डिप्रेशन यीशु के नाम में चली जाए और परमेश्वर के लोग चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, छुटकारे, साइन, वंडर्स, मिरेकल, अद्भुत काम करने के लिए 9 गिफ्ट्स से, 9 पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाएं। Be filled with the gifts of the Holy Spirit. परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है। Receive it in the name of Jesus. यीशु के नाम में पा लीजिए। परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन आपके हृदय के अंदर है। और जैसे भजनकार कहता है वैसे ही परमेश्वर का आत्मा इस समय कहता है, मैंने तुम्हारे सर के ऊपर आत्मा के तेल को ढेल दिया है। भजन संहिता 133 के अनुसार जहां कहीं तुम जाओगे मेरी उपस्थिति को लेके जाओगे, और परमेश्वर का आत्मा कहता है और जहां कहीं तुम जाओगे शैतान के कार्यों को, शैतान के बंधनों को तुम तोड़ोगे और मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होगे, मेरे बेटे और मेरी बेटी। ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है। रिसीव इट और ले लीजिए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन एंड आमीन।